सोफिया कुरैशी को कहा जा रहा है कि आतंकियों की बहन। ये ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? विजय शाह की बहन है। ज्योति मल्होत्रा जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, भारत की रहने वाली थी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, कौन है ज्योति मल्होत्रा? ये ज्योति मल्होत्रा की खबर अभी मीडिया में बहुत सुर्खियों में है और हरियाणा में इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये एक यूट्यूबर है और यूट्यूब वीडियोस बनाती है। और इसके जो मैं देख रहा था नेट पर, जो इसके पुराने वीडियोस हैं या जिसकी तस्वीरें हैं, ये पूरा मतलब लगता है एकदम भगवाधारी रही है। कहीं महादेव जी का झंडा उठाए रहती है, एक दो तस्वीरों में तो भाजपा की टोपी पहने हुई, कमल छाप टोपी पहने हुई है और बड़ा बड़ा लगता है जैसे कि हिंदुत्ववादी बनती हो। और इसकी अचानक गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि ये संवेदनशील जानकारियों को मतलब पहुंचाती थी पाकिस्तानी अधिकारियों के पास। तो अगर ऐसा सच है तो ये बहुत गंभीर बात है। अब वो तो सबूतों की समीक्षा करनी पड़ेगी पुलिस को और न्यायालय को कि कितनी गंभीर बातें हैं। अब इस पर कहा जा रहा है कि इसने पाकिस्तान में, जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, उसकी जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, उससे मुलाकात की। तो अपने आप में किसी से मुलाकात कर लेना जासूसी का मतलब सबूत नहीं हो सकता है। तब तो नरेंद्र मोदी खुद नवाज शरीफ से मिलते रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं है। हाँ, उन्होंने यदि ज्योति मल्होत्रा ने यदि संवेदनशील सूचनाएं साझा की है तो वो गंभीर बात है। लेकिन देखिए, भारत में ज्योति मल्होत्रा, अभी मैं उस पर देख रहा था तो लगता है कि सरकार की एकदम दुलरुआ में से थी। अभी मैं देख रहा था कि जब वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई थी हैदराबाद से, तो ज्योति मल्होत्रा को सरकार ने, रेल मंत्रालय ने फ्री पास दिया था वंदे भारत में मतलब यात्रा करने के लिए। मतलब सरकार की बहुत, मतलब सरकार की आंखों का एकदम तारा थी। तो इस तरह के लोग भगवा ओढ़ के यदि देश के साथ ये कर रहे हैं, मतलब गद्दारी ही कहेंगे इसे, तो ये बहुत मतलब खेद की बात है। कहा जाता है मुसलमान गद्दार होते हैं सर, यहाँ तो हिंदू अब यही देख लीजिए, अभी सोफिया कुरैशी को कहा जा रहा है कि आतंकियों की बहन। ये ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? विजय शाह की बहन है। तो देखिए, लेकिन अभी इस देश में मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। अभी तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने एक बड़ा मतलब अजीब बयान दिया है, चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था। अगर ये बात विदेश मंत्री कर रहे हैं तो विदेश मंत्री को इस्तीफा लेकर उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि आप विदेश मंत्री हैं भारत के, कि आप पाकिस्तान के जासूस हैं, आपने क्यों सूचना लीक कर दी? तो ये इस देश में क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब देखिए, अभी तो ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, इससे पूछताछ होगी। देखिए, हो सकता है कुछ और बड़े चेहरे इसमें बेनकाब हों। मतलब कहना चाह रहे सरकार के कोई बड़े चेहरे? हाँ, क्यों, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि जिस तरह से उसको फ्री पास मिल रहा था रेलवे का, मुझे और आपको मिल जाएगा फ्री पास, नहीं ना मिलेगा? इसका मतलब कि कोई है, आपको किसी का आपको आशीर्वाद हासिल है। ब्लॉगर थे, यूट्यूबर से मिल गया। नहीं तो सारे ब्लॉगर को मिल जाएगा। ब्लॉगर तो इस देश में मतलब हर गली में 4 ब्लॉगर हैं, तो सबको मिल जाएगा। ऐसे इतना आसान नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि जब यदि सच में वो ऐसा कर रही थी, देखिए अभी अब बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि वो मतलब देशद्रोही थी। कई बार मतलब पुलिस झूठे केसों में भी फंसाती है। 2-3 लोग का नाम। हाँ, और भी 2-3 लोग हैं। और कई बार मैंने अपने सेवा काल में भी देखा है, बहुत सारे पुलिस वालों को वो अपनी वाहवाही में झूठे केसों में भी लोगों को फंसाते हैं। इसलिए अभी मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो सच में उसने किया है तो इतना आसान नहीं है कि एक मतलब ही 19-20 बरस की लड़की का इतना बड़ा जासूसी काम करना, जब तक कि उसको बड़े बड़े आकाओं का आशीर्वाद नहीं मिला हो। इसलिए मैंने कहा कि इससे बड़े चेहरे भी आ सकते हैं। जी, तो इससे बड़े भी चेहरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पाकिस्तान आते जाते ये हो सकता है एक छोटा सा मोहरा हो, है ना, छोटा सा मोहरा हो, लेकिन इसके बड़े बड़े जो आका हैं वो हो सकता है बड़े बड़े पदों पर हिंदुस्तान में बैठे हुए हों। जी, पाकिस्तान की बहुत सारी वीडियो वो शेयर भी करती थी सर। जी जी जी। अपने में देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि खुद में पाकिस्तान का वीडियो शेयर करना कोई जासूसी नहीं हो गया। बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उससे कोई जासूस नहीं हो जाता। मोदी जी क्या खुद पाकिस्तान नहीं गए हैं? वो भी गए हैं, नवाज शरीफ से गला मिल चुके हैं, बिरयानी खा चुके हैं। आप पता नहीं वेज बिरयानी खाई होगी उन्होंने, वो तो मीट मछली खाते नहीं हैं। तो ये नहीं है, लेकिन अगर पुलिस जो सबूत अगर पुलिस के पास है पुख्ता, तो पुलिस को उसको चार्जशीट करना चाहिए, उसे पूछताछ करनी चाहिए। विजय साहब बताएंगे सर कि ज्योति मल्होत्रा किसकी बहन है? हमने तो कह दिया कि वो विजय शाह की बहन है। विजय शाह इसका खंडन करे तो कर। जी, भाजपा के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उनकी वीडियो से नाक पहुंचने बताइए। इसलिए मैंने कहा, ये भाजपाई लोगों के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है और ये लोग ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कहते हैं। अभी देखिए, मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा, कहता है कि भारतीय सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। बताइए कितनी अनर्गल बात है। ये तो पूरी भारतीय सेना का अपमान है ना। जो भारतीय सेना है, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना, नौसेना हो, वो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखती है। मोदी कौन है?
उनके चरणों में क्यों रहेगी? मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप के चासी बन के घूम रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाल रहे और तिरंगा यात्रा में देखिए जो बाल मुकुंदाचार्य है, राजस्थान में भाजपा विधायक, जयपुर में उसने तिरंगा यात्रा निकाली, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि एक कार्यकर्ता से तिरंगा लेके नाक पहुँच के उसको तिरंगा वापस करा। बताइए, कह रहे चूम रहे थे। चूम रहे, इतना मतलब सब हम ही लोग उल्लू है ना, चूम रहे थे। अगर मान लीजिए ऐसा ही वीडियो राहुल गांधी का वायरल होता, आप कल्पना कीजिए, तो यही भाजपाई लोग चांदनी चौक पर भांगड़ा करते और राहुल गांधी को एकदम फांसी पर लटकाने की मांग करते या पाकिस्तान ही भेजने की मांग करते। आप बात बना रहे हैं कि चूम रहे हैं, सब लोग मुर्खी हैं देश के। जनता जागरूक है। तब जनता जागरूक है भाई, क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। ज्योति मल्होत्रा को लेकर हमने इनसे बातचीत की कि कौन है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, और भी तमाम विषयों पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।